नमस्कार। आज की क्लास में आप सामने देख रहे हैं चाइनीज मेरिडियन का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट में आप यिन साइड का भाग देख रहे हैं। यिन साइड में जो मेरिडियन आती हैं उनके नामों के बारे में बात करते हैं। और ये मेरिडियन ये इंडेक्स फिंगर होती है हाथ की, इसके यिन भाग में 3 मेरिडियन और मिडिल फिंगर में 3 मेरिडियन होती हैं और ये टोटल 6 मेरिडियन हो गई। और यांग भाग में 6 मेरिडियन और तो टोटल 12 मेरिडियन आगे पीछे काम करती हैं। इन्हीं 12 मेरिडियन में हमारी बीमारी और हमारे स्वस्थ रहने का पूरा राज है। 2 कंट्रोलर मेरिडियन होती हैं, एक यिन कंट्रोलर मेरिडियन और एक यांग कंट्रोलर मेरिडियन। यिन कंट्रोलर में आती है CV कंसेप्शनल विजल, जो बॉडी के सेंटर में चलती है आगे की तरफ से, और GV पीछे से चलती है कमर की तरफ, ये गवर्निंग विजल है। तो हम बात करते हैं इंडेक्स फिंगर में। LU मेरिडियन यहाँ पर दिखाई जा रही है आपको, और ये LU मेरिडियन इंडेक्स फिंगर में सबसे नीचे कप जॉइंट के पास से LU1 LU2 और इसमें टोटल 11 पॉइंट है। LU3 LU4 और ये LU5 जॉइंट पे आता है। LU9 वात जॉइंट पे आता है। तो इन दोनों के बीच में आप निशान लगाकर उचित लोकेशन से बीच के पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं। वात जॉइंट और इससे ऊपर LU10 थोड़ी सी दूरी पर, और LU10 के बाद LU11 उंगली के पास तक किनारे तक चला जाता है। तो ये LU पॉइंट आपने देखा। अब इसी उंगली के मध्य में पेरिकार्डियम मेरिडियन है, जो अंगूठे के नीचे से हथेली में P1 से चलती है, पेरिकार्डियम P1, और P2 ये जॉइंट के पास है, और P3 पित्त जॉइंट पर आ जाती है सेंटर में, और P7 वात जॉइंट के सेंटर में आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये लंग्स मेरिडियन, ये पित्त मेरिडियन, लंग्स मेरिडियन और ये पेरिकार्डियम मेरिडियन है। तो इसमें P7 और P9 के बीच में सेंटर में P8 होती है। और इस प्रकार से आप ये पेरिकार्डियम मेरिडियन के बारे में जाना। यहाँ पर हार्ट की मेरिडियन है, किनारे पे चलती है उंगली के, जिसको ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है। H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9। तो ये H1 कप जॉइंट के निचले जॉइंट पर है, और H3 पित्त जॉइंट के किनारे पर आती है, और H7 वात जॉइंट के किनारे पर है, और उसके ऊपर आधे में पहले जो फेलेंजेज है उसके आधे में H8 और H9 आ जाती है। तो ये हार्ट की मेरिडियन आपने ऑरेंज कलर से देखी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में। हार्ट से संबंधित बीमारियों में ये मेरिडियन पर पॉइंट लगाए जाते हैं, और आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोजाना चार्ट को देखेंगे कितनी मेरिडियन में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो आप कल हमें व्हाट्सएप पे लिखें कि हार्ट मेरिडियन में कितने पॉइंट हैं, प्रत्येक मेरिडियन में कितने पॉइंट हैं, आप गिन के आप इसको आगे पीछे यिन यांग भाग पर 12 मेरिडियन ये वाली और 2 मेरिडियन कंट्रोलर, इन सबको 14 मेरिडियन के पॉइंट आप कल हमें होमवर्क के रूप में गिन गिन के टोटल बताएंगे कितने होते हैं एक मेरिडियन में पॉइंट। हर एक का विवरण लिखेंगे कि इसमें, जैसे अभी उदाहरण लेते हैं, लंग्स मेरिडियन में 11 पॉइंट होते हैं, LU 11 पॉइंट, पेरिकार्डियम मेरिडियन में 9 पॉइंट होते हैं, हार्ट मेरिडियन में 9 पॉइंट होते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे कल। अब मिडिल फिंगर की बात करें तो मिडिल फिंगर में L1 लिखा है, L2 लिखा है नाखून के पास से मिडिल फिंगर में। तो यहाँ पर L1 क्या है, लीवर मेरिडियन है, और L2 L3 L4 ये जॉइंट के पास आ जाता है, पहले जॉइंट के, जिसे वात जॉइंट बोलते हैं आयुर्वेद में।
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और L5, L6, L7 थोड़ा टर्न कर जाती है सेंटर में को, तो ये पित्त ज्वाइंट के थोड़ा ऊपर है। LU8 पित्त ज्वाइंट के सेंटर में है, तो ये दूसरा ज्वाइंट। उसके बाद LU9, LU10, LU11, 12, 13 और ये 14 इस तरीके से हथेली तक चली जाती है। तो आप ये हल्के ब्लू कलर से देख रहे हैं। अब हम चलते हैं सेंटर के इस मिडिल फिंगर के सेंटर में, जहाँ पर स्प्लीन मेरिडियन है। SP1 से शुरू होती है, स्प्लीन 1, स्प्लीन 2, स्प्लीन 3, इस प्रकार से पहले ज्वाइंट पर SP5 आ जाता है। तो SP1 और 5 के बीच में आधा जब करेंगे हाथ को, उंगली को, इस फैलेंजेस को निशान लगाएंगे तो SP3 सेंटर में आ जाएगा। फिर इन दोनों का भी आधा आधा कर देंगे SP1 और SP3 के बीच में, तो SP2 आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पेन से निशान उंगली पर लगा कर आप प्रैक्टिकल करें और मुझे दिखाएं। SP5, SP6, SP7, SP8, SP9, 9 फिर टर्न ले लेता है और ये किनारे किनारे होता हुआ SP10 ज्वाइंट जो पित है उसके नीचे आ जाता है, और इस 11 ये ग्रीन लाइन से चल रही है। और इस प्रकार से आप चार्ट में देखते रहें तो ये SP16, SP17, 18, 19, 20 और ये मेरिडियन SP21। तो इस तरीके से आप ये ग्रीन मेरिडियन पर आप पॉइंट की लोकेशन स्वयं देख सकते हैं। और सेंटर में CV1 कॉन्सेप्शनल विजल है, और उसी से आप ऊपर देखेंगे किनारे पर SP1 के बराबर में, SP1 के बराबर में ये किडनी 1 शुरू होती है, और किडनी 2, उसके बाद किडनी 3 वात ज्वाइंट के पास आ जाती है, किडनी 4 फिर वापस ऊपर जाती है, और 5 फिर उसके बाद बराबर में K6 है, किडनी 6, और ये 7 फिर नीचे आ जाता है K3 के। तो इस तरीके से K8, K9 आधे में आता है वात और पित्त ज्वाइंट के, और K10 पॉइंट ये पित्त ज्वाइंट जो दूसरा ज्वाइंट है उसके किनारे पर आ जाता है। तो इस तरीके से ये K11, K12, K3, K13, 14 ये आप रेड कलर से जो मेरिडियन चल रही है ये आपकी K27 तक चली जाती है, अंगूठे के नीचे देखेंगे आप। तो इस प्रकार से CV1 मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से शुरू होती है, यानी कि हमारे शरीर के जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जेनिटल ऑर्गन होते हैं उसके पास से CV1 शुरू होती है, और CV2, CV3, CV4, CV5, CV6 हमारे हाथ में जो हथेली में 2 लाइन होती है उनके बीच में होती है, और 7 और 8 CV8 को नाभि का पॉइंट भी बोलते हैं। और जब नाभि धरण हट जाती है तो CV8 पर हम प्रेशर दे सकते हैं बच्चों के छोटे, और CV9 उसके बाद 10, 11, 12, 13 और ये कलाई के पास CV14 और उसके बाद ये टर्न करती है आपके अंगूठे की तरफ। और इस प्रकार से ये मेरिडियन चलती हुई CV22 पर अंगूठे के कप ज्वाइंट के सेंटर में आ जाती है, और 23 अंगूठे के ऊपर वाले ज्वाइंट यानी कि वात ज्वाइंट पर CV23 आ जाता है, और CV24 ये थोड़ा सा ऊपर आता है। तो इस प्रकार से ये लोकेशन आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं CV1 की। और ये अंगूठे के अंदर आप देखेंगे कि अंगूठे में बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं चेहरे के ऊपर, क्योंकि चेहरे के ऊपर एक तो गवर्निंग विजुअल मेरिडियन होती है जो बिल्कुल हमारे चेहरे पर काफ़ी पॉइंट आते हैं इसके, जैसे GB20 ये सिर से शुरू होती है जहाँ पर चोटी रखते हैं, 21, 23, 24, 25 और इस प्रकार से GB26 और GB26 जो है ये नाक के नीचे पॉइंट होता है। यदि कोई बेहोश हो जाए तो आप GB26 पर नाक के नीचे दबाएंगे तो वो बेहोशी से बाहर आ जाएगा। GB27 और GB28 मुंह के अंदर दांतों के बीच में, दांतों के होंठ के नीचे समाप्त होती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपने ग्रीन कलर से जो आगे आए थे ये देखे आपने। और GB मेरिडियन जो होती है गवर्निंग विजुअल, ये हमारे जो है टेल बोन के पास से शुरू होती है नीचे से, तो वहाँ से आप जो है इसको NS के पास से शुरू होती है। तो इस तरीके से ये यात्रा करती है। और हमारे चेहरे पर UB1 मेरिडियन है, UB1 आँख के पास, ST1 आँख के पास ये नीचे होती है। तो इस तरीके से ये काफ़ी मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर भी है और गॉल ब्लैडर मेरिडियन भी आती है, G1, G2, G3। तो इस तरीके से आप सभी पॉइंट बहुत ही एकाग्रता से अपने मोबाइल को जूम कर करके आप सभी मेरिडियन के साथ चलते रहें तो आपको सभी पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। अब हम
चलते हैं इन्हीं मेरिडियन के यांग की तरफ भी आप देखेंगे तो यांग मेरिडियन में भी काफ़ी पॉइंट होते हैं, और ये जो मेरिडियन आगे थी वो आपको पीछे भी दिखाई देंगी 6 मेरिडियन। तो हम इंडेक्स फिंगर में चलते सबसे पहले। तो इंडेक्स फिंगर में LI1 नाखून के पास है इंडेक्स फिंगर में, और जो पहला जॉइंट है उस पर LI5 आ जाता है किनारे पर। तो इस तरीके से आप लोकेशन के बीच में आप ध्यान से पेंसिल से ये समान भाग बना के निशान लगा के आप L2, L3, L4 की पोजीशन को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे दूसरा जॉइंट पर LI11 आ जाता है किनारे पर, और उसके बीच में सभी पॉइंट की लोकेशन है। तो इस तरीके से ये मेरिडियन चल रही है, और इस तरीके से उंगली से किनारे से होती हुई LI15, LI16। तो आप ध्यान से देखें LI6 से होती हुई ये मेरिडियन यात्रा करती है। अब इंडेक्स फिंगर के मिडिल में बीच में सेंटर में नाखून के नीचे जस्ट TW1 ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन शुरू होती है। LI का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और TW का मतलब ट्रिपल वार्मर। हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल ट्रिपल वार्मर यानी कि तीनों वार्मर में नीचे, बीच में और ऊपर सभी का कंट्रोल इसी से होता है। TW1, TW2, TW3, TW4 पहले ज्वाइंट पर। तो आप इनकी स्थिति देख सकते हैं ऑरेंज कलर से ये, और ये नाखून के पास से चली जाती है TW20, अंगूठे में मुड़ जाती है। तो इस तरीके से ये मेरिडियन है। अब आप TW1 के बराबर में शुरू होती है नाखून के नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर पॉइंट SI1, ये भी नाखून के किनारे शुरू होती है, किनारे किनारे, और बाहरी तरफ से अंदर की तरफ से मिडिल फिंगर की तरफ से यात्रा करती है। और इसमें ज्वाइंट पर SI5 और दूसरे ज्वाइंट पर SI8 आ जाता है। तो बीच के पॉइंट आप पेंसिल से निशान लगा सकते हैं और उनकी लोकेशन देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल करके देखें, मुझे दिखाएं व्हाट्सएप ग्रुप में, हम उनको चेक करेंगे। और इस प्रकार से SI11, 12, 13, 14 और ये अंगूठे में से होती हुई SI मेरिडियन आगे जाती है। तो आप ये सभी तरीके से आगे तक चलते रहें और सब मेरिडियन के पॉइंट लिखकर हमें भेजें ग्रुप में। अब आते हैं मिडिल फिंगर में, जो ऑरेंज कलर से दिखा रहे हैं ये स्टमक मेरिडियन है, और ये स्टमक मेरिडियन चेहरे से शुरू हुई थी, हमारे फेस पर शुरू होती है आँख के नीचे से, और ST1 पॉइंट वहाँ से शुरू होता है, और ये नाखून में हाथ के ST45, 45 पर समाप्त होती हैं। तो ST45 और उसके बाद ST44, और ये पहले ज्वाइंट पर ST41 आ जाता है। तो आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हैं, और ST35 ये पिथ ज्वाइंट के किनारे पर आ जाता है, और ST31 ये हमारे पैर के ऊपर की तरफ पीछे की तरफ से ST31 आ जाता है। तो ये पॉइंट पैरों के दर्द में भी काम करते हैं। अब बीच में लेते हैं गॉल ब्लैडर मेरिडियन, जी से प्रकट करते हैं, जी से, और ये पिंक कलर से दिखाई जा रही है। तो आप इसको देखें, और ये मेरिडियन भी हमारे चेहरे से शुरू होती है और फेस पर शुरू होती है, और ये होती हुई सीधी यहाँ पर आपके जो है G44 पॉइंट है, नाखून के नीचे शुरू होता है, यहाँ पर समाप्त होती है मेरिडियन ये, और G44 और उसका पहला जॉइंट पर ये G40 पॉइंट आ जाता है, और G40 के बाद दूसरे जॉइंट पर आता है उसके नीचे G34। ये G34 पॉइंट मांसपेशियों में दर्द वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, और G33 ये दर्द में काम करता है, घुटनों के आसपास है। तो घुटनों के पॉइंट आसपास जितने भी होते हैं घुटनों में काम कर जाएंगे। यहाँ पर मेथी दाना बांध सकते हैं आप, या स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये घुटने के पास से होती हैं, तो इसलिए घुटने के आसपास में सभी पॉइंट, लोकल पॉइंट आप ले लेते हैं। तो LI4 दर्द में काम करता है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसी के साथ ये मेरिडियन आगे चली जाती रहेगी, और आप इसकी यात्रा आगे तक देख सकते हैं। GB21 और इस तरीके से होती हुई ये आपके G1 पर G1 तक पहुंच जाती हैं। अब आते हैं UB मेरिडियन, दिखाई दे रही नाखून में मिडिल फिंगर में ये समाप्त होते आती है। इसमें 67 पॉइंट होते हैं, UB 67, और उसके बाद ज्वाइंट के ऊपर बराबर में ये आ जाता है पॉइंट GB
नीचे थोड़ा सा GB62 और सॉरी ये आ जाता है UB62 और UB जॉइंट के बराबर में UB60 पॉइंट है। उसके बाद जो ये पित्त जॉइंट आता है उसके बराबर में UB54 पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से आप सभी पॉइंट के लोकेशन देखेंगे। और ये जो UB मेरिडियन है कमर पर ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो कमर के जितने पॉइंट हैं UB की उसमें पॉइंट लेने पड़ते हैं हमें। और ये UB मेरिडियन बहुत ही अच्छा काम करती है कमर के दर्द में। तो UB मेरिडियन ये यहाँ से ये भी UB मेरिडियन भी आपकी आगे से ही यात्रा करती है फेस के पास से। और इसमें ये आप देख रहे हैं अंगूठे में UB8 नाखून के नीचे शुरू होती है, यहाँ पर पीछे की तरफ यांग भाग में, और ये वैसे चेहरे से आती है आगे से। और UB9 UB10 वाच जॉइंट के नीचे, UB11 कप जॉइंट के नीचे, और इसके बाद 12 13 होती हुई ये नीचे कलाई के पास से UB17 और 18, और इस प्रकार से ये UB23 UB24 इस तरीके से ये आती है। UB23 के बराबर में आप देख रहे हैं UB47 भी है, और UB47 के बराबर में GV गवर्निंग विजल का 4 नंबर पॉइंट है। तो ये 4 नंबर पॉइंट जो होता है ये हमारे जो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर है उसके बीच में से चलती है। और इसको स्पाइन की जो ये सेंटर है यहाँ से देखते हैं तो GB4 एक पॉइंट को ढूंढने के लिए हड्डियों के बीच में जगह जो है वो बंद हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है नाखून से देखेंगे चला चला कर ऊपर, तो यहाँ पर खड्डा मिलेगा और ये GB4 इसमें पॉइंट आ जाएगा। GB4 के बराबर में UB23 UB23 के बाद UB47 पॉइंट है। ये GB4 के बाद GB मेरिडियन से इसको हम बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये मेरिडियन UB फैली हुई है। और GB1 हमारे जो है ये NS के पास से शुरू होती है। GB2 GB3 GB4 लोकेशन देखते रहे, निशान लगाने पड़ेंगे हाथों पर। और UB पर हमने निशान लगा के दिए थे पीछे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल के द्वारा भी देखेंगे। तो ये मेरिडियन आपने देखी और ये ट्रैवल करती हैं, और इस चार्ट को अच्छी तरह आप बार बार देखते रहें तो आपको पॉइंट याद हो जाएंगे। शुरू में हम भी चार्ट देख के लगाते थे, लेकिन आज प्रैक्टिस होने की वजह से आज हम बिना देखे भी लगा लेते हैं। और अब आगे आपको यहाँ पर 5 एलिमेंट चार्ट दिखाया जा रहा है। ये 5 एलिमेंट चार्ट है। इसमें एनर्जी, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। ऊपर तत्व दिए हैं वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो जितने हमारे ऑर्गन हैं उनके नाम विंड में आते हैं गॉल ब्लैडर और लीवर। गॉल ब्लैडर और लीवर की एनर्जी विंड है। और चार्ट में देख रहे हैं गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे ग्रीन कलर है, यानी कि गॉल ब्लैडर और लीवर को टोन करने के लिए ग्रीन कलर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाएंगे तो लीवर टोन हो जाएगा। गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे आप सिम्टम्स देख रहे हैं, तो इसमें डिप्रेशन की बीमारी में भी ये जो है गॉल ब्लैडर लीवर की भूमिका होती है। और ये जो गैस निकलती है नीचे से उसमें भी ये गॉल ब्लैडर और लीवर की भूमिका होती है। आइज, ओपनिंग आइज होती है, यानी कि लीवर गॉल ब्लैडर में देखें तो आइज लिखा हुआ है नीचे ओपनिंग के सामने, तो ओपनिंग आइज है। आइज मतलब आंखों में देख के आप बता सकते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हुआ है। जैसे आंखें पीली हो जाती हों किसी की, तो पीला पेशाब आता हो, आंखें पीली हो जाती हों, तो आंखें पीली देखकर हम कह लेते हैं तुरंत, क्योंकि आंखें जल्दी दिखाई दे जाती हैं, तो उसमें पीलापन लीवर के इन्फेक्शन की वजह से, पीलिया होने की वजह से आता है। तो ये इंडिकेशन है आंखों में। और इसी तरीके से हर ऑर्गन का इंडिकेशन पढ़ लेंगे आप। टेस्ट, सोर, यानी कि खट्टा, लीवर में खट्टा खाना लाभदायक रहता है, लेकिन ज़्यादा खाना भी नुकसानदायक है, कम खाना भी नुकसानदायक होता है। स्मेल, मस्क, तो इसमें जो खुशबू आती है वो मस्क, खरबूजे जैसी। और लाउड, इसमें जो एनर्जी होती है इसकी, लीवर गॉल ब्लैडर की जो ये उम्र होती है बच्चों की 1 से 10 साल, उसमें लाउड यानी कि आवाज़ बहुत तेज़ होती है। और एंगर, गुस्सा भी बहुत आता है। लीवर गॉल ब्लैडर से संबंधित जो एनर्जी विंड है वो जिसकी ज़्यादा होती है उसमें गुस्से के लक्षण भी आ जाते हैं।
तो इस प्रकार से आप सभी को पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लिफ्ट पॉइंट। LU9 सोर्स पॉइंट है लंग्स मेरिडियन का और LU6 जी क्लिफ्ट पॉइंट है। यानी कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए लंग्स में तो आप LU9 को टोन और LU6 को सीडेट कर सकते हैं। ऐसे ही स्प्लीन मेरिडियन में SP3 सोर्स पॉइंट है, स्प्लीन की एनर्जी का सोर्स पॉइंट है ये। तो ये सोर्स पॉइंट SP3 और SP8 जो है ये इसका जी क्लिफ्ट पॉइंट है। तो इस प्रकार से आप सोर्स पॉइंट को टोन और जी क्लिफ्ट पॉइंट को सीडेट करके ऑर्गन की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और पुराने रोगों में ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि लंग्स की बीमारी है किसी को तो उसके ये पॉइंट लगा के आप पुरानी बीमारी में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि लंग्स की जो मेरिडियन है, यदि लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लंग्स की जो बीमारियां आती हैं उसमें आप सभी के नाम हिंदी में लिखे हुए हैं, ये देख लें। यदि इनमें से कोई परेशानी आती है जैसे सांस से संबंधित रोग, जुकाम, कलाई दर्द, बालों के रोग, सिर के बालों को छोड़कर, नाक संबंधी रोग, रात में पसीना आता हो या स्वर यंत्र से संबंधित रोग हो, एलर्जी हो, अंगूठे के रोग हो, फेफड़े का इन्फेक्शन, टीबी आदि हो, तो इसमें लंग्स जिम्मेदार होता है। और ठंड लगती हो, बुखार आता हो तो आप बूथ स्मॉल फिंगर कप ज्वाइंट पर मेथी पट्टी बांध सकते हैं और आप इस पर आगे जब चलेंगे अगली क्लासों में तो वहाँ पर मैग्नेट्स के द्वारा भी इलाज किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसीज यानी कि LU का सहयोगी ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है और ये क्या क्या बीमारी आती हैं, डायरिया, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स, फूड एलर्जी, फिशर, हाई फीवर, कोल्ड, कॉन्स्टिपेशन, ये लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारियां हैं। लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, एनस प्रोलैप्स हो जाती हो, इन्फ्लुएंजा, तो कॉन्स्टिपेशन, सोर थ्रोट, तो इसमें आप लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का प्रयोग करेंगे और इसमें बूथ स्मॉल फिंगर वाज ज्वाइंट मेथी पट्टी बांधकर भी इलाज कर सकते हैं। स्टमक रिलेटेड डिसीज हैं, गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों में खून आना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पाचन खराब हो जाना, हिचकी, लिप्स स्वेलिंग, फेशियल पैरालिसिस, वॉमिटिंग, ज्वाइंट पेन, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, जितनी भी बीमारियां लिखी हैं ये स्टमक से संबंधित हैं। मुंह से बदबू आना, इंडाइजेशन, बेल्चिंग, IBS, तो बूथ, थंब, वात ज्वाइंट पर आप मेथी पट्टी बांधेंगे तो ये प्रॉब्लम में लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे देखें स्प्लीन रिलेटेड डिसीज, स्प्लीन कमजोर होने से, स्प्लीन की डेफिशिएंसी होने से लो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, WBC, RBC और प्लेटलेट की समस्या हो जाएगी और ऑल जो ये आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम है वो यूरिनरी प्रॉब्लम में काम करता है। कोल्ड हैंड एंड फीट, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मोटापा, ब्लड डिसऑर्डर, डायरिया, तो इस तरीके से ये बीमारियां लिखी हुई हैं। कोलेस्ट्रोल, एक्जिमा, डायबिटीज़, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अल्सर, वॉमिटिंग, उल्टी आना, घाव हो जाना, तो इसमें सब में वीक इम्यून सिस्टम हो जाना, एनीमिया, खून की कमी हो जाना, तो उसमें स्प्लीन के लिए आप बूथ थंब कप ज्वाइंट पर मेथी पट्टी बांधेंगे तो स्प्लीन का इलाज हो जाएगा। या स्प्लीन के आप कोरेस्पोंडेंस पे भी आपको जो पहली बार बताया था उसमें वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये स्प्लीन से संबंधित बीमारी में लाभ देता है। और अब आगे देखें तो ये हार्ट रिलेटेड डिसीज है और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई हैं। ड्रीम डिस्टर्ब होना, स्लीप, डिप्रेशन, हाई BP, लो BP जिनकी शिकायत हो तो वो बूथ इंडेक्स फिंगर कप ज्वाइंट पर मेथी पट्टी बांध दें। एनी प्रॉब्लम ऑफ टंग, जीभ पर कोई भी समस्या हो, बोलने की समस्या हो, एंजाइना, मोर स्वीटिंग, पसीना ज़्यादा आता हो, हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम हो किसी को, इरेगुलर हार्ट बीट आ जाए यानी कि उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए, कभी कम कभी ज़्यादा, पाल्पिटेशन हो जाए, स्लीपीनेस हो जाए, ट्रेमर यानी कि उसको नींद की समस्या, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस लेने में या इसको जो है रेस्पिरेटरी जितने भी ये आपके सिम्टम्स हैं
उनमें आर्म में और शोल्डर पेन में। तो ये बिल्कुल जितनी बीमारियां लिखी हैं इन सब के लिए आप हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए ये मेथी पट्टी आप बांध सकते हैं और 6 से 8 घंटे बांधें। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से संबंधित प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पेन अराउंड नवल, नाभि की चारों तरफ दर्द, अनीमिया, खून की कमी, विटामिन B12 या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, पेन एंड स्टिफनेस इन नेक, स्कैपुला में दर्द, कंधे में दर्द, भुजा में दर्द, सिर दर्द, दांतों में प्रॉब्लम, ईयर, फेस, थ्रोट प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, पुअर मेमोरी, याददाश्त कमजोर हो जाए। और तो इन सभी समस्याओं में आप, थायराइड की समस्या में, पुअर मेमोरी में आप, या जॉ और टीथ में कोई प्रॉब्लम, तो इसके लिए आप इंडेक्स फिंगर वाच ज्वाइंट पर मेथी पट्टी बांधेंगे। यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम में, फुट एंड लेग प्रॉब्लम, फंक्शन डिसऑर्डर ऑफ लंग्स, तो लंग्स का डिसऑर्डर, फंक्शन बदल जाए, हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन, यूबी, एलआई, एसआई, जीबी और स्टमक इत्यादि। तो पेन एंड स्टिफनेस इन नेक, तो ये जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनके फंक्शन के लिए भी आप इस पर मेथी पट्टी बांध सकते हैं। पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक, अपर बैक, ऊपर के जो कमर है, पीठ है उसमें, और आपकी गर्दन में जकड़न हो जाए तो भी ये मेरिडियन काम करती है कि जो मेरिडियन जहाँ होके जाएगी वहाँ पर बीमारी पैदा करती है, तो वहाँ के पॉइंट्स में भी ये काम करेगी। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन का बार बार आना, स्टूल एंड स्टूल का भी, एंड हेड एंड नेक, सभी हाथ, सिर की और गर्दन की प्रॉब्लम में भी आप ये यूरिन ब्लैडर का इलाज करेंगे। बूथ मिडिल फिंगर वाच ज्वाइंट पर मेथी पट्टी, स्पाइनल डिसऑर्डर, स्टिफनेस इन द लेग, माइग्रेन में भी आप बूथ मिडिल फिंगर वाच ज्वाइंट पर मेथी पट्टी बांधें। साइटिका पेन, क्रैम्प्स, बोन पेन, इन सब में आप, और यूरोजेनिटल डिसऑर्डर में भी आप, यानी कि ये यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम में भी काम करेगी। और सभी ऑर्गन, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑर्गन्स, तो इस तरीके से आप मेथी पट्टी बांधकर इलाज कर सकते हैं। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में नी पेन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाए जिसमें, रेक्टम प्रॉब्लम आ जाए, टिनिटस यानी कि कान में आवाज़ आने की, अस्थमा, किडनी प्रॉब्लम, रीनाल फेलियर यानी किडनी फेल हो जाती हो, नेफ्राइटिस, अर्थराइटिस, नी पेन, साइटिका, स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब है जिनको रात में खराटे आते हो, और यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमन की सभी डिसऑर्डर इसमें कवर होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम, हेयर फॉल एंड डेंड्रफ, बोन डिसऑर्डर, हड्डियों की परेशानियां, और रीनाल स्टोन, किडनी स्टोन में भी बूथ मिडिल फिंगर कप ज्वाइंट पर इलाज किया जाता है। मेथी पट्टी साधारण रूप से, और उसके बाद आगे अगली क्लासों में जब आप सीखेंगे बहुत ज़्यादा, तो आप किडनी मेरिडियन के बियोल पॉइंट, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, एडवांस क्लास से भी आप बहुत अधिक इलाज एक एक बिंदु पर जाकर कर सकते हैं। गॉल ब्लेडर रिलेटेड प्रॉब्लम जो नीचे लिखी हुई है, एक्यूट एंड क्रोनिक सर्वाइकल डिसऑर्डर, सर्वाइकल डिसऑर्डर में काम करेगा। आई डिसऑर्डर, आंखों की बीमारी में, सिर दर्द में और मोटापे में, अर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का अर्थराइटिस हो जाए लेग्स में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, इरिटेबिलिटी हो, एग्रेशन हो जाए किसी को, जॉइंटिस हो जाए, पीलिया और एलर्जी, तो इन सब में आप बूथ मिडिल फिंगर वाच ज्वाइंट पर, बूथ रिंग फिंगर वाच ज्वाइंट पर आप मेथी पट्टी बांधकर इलाज करेंगे। लीवर से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं, जिनके लिए आप लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस पे इलाज करें, या लीवर के मेरिडियन पे इलाज करें, या लीवर के जॉइंट पे इलाज करें, या चाइनीज जॉइंट पर इलाज करें, आयुर्वेदिक में इलाज करें, तो ये परेशानियां जो आएंगी तो आप अलग कई प्रकार से इलाज कर सकते हैं। ब्लड डिसऑर्डर, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एंगर, एग्रेशन, डिप्रेशन, डायरिया, माइग्रेन, गैस और बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस, जो चिल्लाता ज़्यादा हो,
उसके जॉइंट जाम हो जाते हों, सोने की बीमारियां, स्लीप डिसऑर्डर हो जाए, वर्टिगो, चक्कर आते हों, जेनाइटल डिसऑर्डर हो, ऑल टाइप ऑफ एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी हो, हाइपर एसिडिटी ज़्यादा हो या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, तो उसमें मासिक की समस्याओं में भी, ये लीवर से संबंधित रोगों में जितने भी हैं यहाँ पर, वो ट्रीटमेंट करने के लिए बूथ रिंग फिंगर कप जॉइंट पर आप मेथी पट्टी बांधेंगे। अब यहाँ पर कुछ डिसीज दिखाई जा रही हैं जिनका प्रैक्टिकल आप खुद करके देखें, चार्ट में से इन पॉइंटों को ढूंढें और मुझे कल आप ये जितने पॉइंट हैं सबको टोन सीडेड करके दिखलाएंगे। लूज मोशन के लिए sp3 को टोन करें येलो कलर से, या फिर इस पर मैग्नेट लगानी है तो WBM यानी कि वाइट चमकती हुई मैग्नेट लगाएंगे, वाइट दिखाई दे। वॉमिटिंग उल्टी में ST36 को सीडेड करेंगे या इस पर YBM मैग्नेट लगाएंगे और ग्रीन कलर लगाएंगे। साइटिका पेन में GB44 लेंगे या UP67। तो इसके अंदर गॉल ब्लैडर टाइप का साइटिका है तो GB44 और UB टाइप का साइटिका है तो उसमें 67 को सीडेट करते हैं। हमारे पैर के बाहर की तरफ यदि दर्द आता है नीचे तक तो ये ऊपर से, तो ये गॉल ब्लैडर का हुआ, और पैर के पीछे की तरफ दर्द आता है तो ये यूरिनरी ब्लैडर का हुआ। तो इसमें आप इसको सीडेट करेंगे तो आप रेड कलर लगाएं UP67 पर, या फिर इसको आप सीडेट कर दें मैग्नेट बियोल के द्वारा। थ्रोट इन्फेक्शन LU6 या इस पर ब्लैक कलर लगाएं। विथ फीवर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा LU6 LU9 पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। एक्ने पिंपल्स, एक्ने मुहासे हो जाएं तो लीवर 2 पर सीडेट करें और इस पर आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। सोल स्वेटिंग, पसीना आता हो सोल तलवों में तो K2 को आप सीडेट करने के लिए ब्लैक कलर लगाएं। जॉइंट पेन पर GB41 है, इसको टोन करने के लिए आप ग्रीन कलर लगाएं। यहाँ पर प्रोटोकॉल जितने भी आपने आगे तक देखेंगे तो उनके फुल फॉर्म दिए हैं। राइट RT का मतलब राइट, LT का मतलब लेफ्ट, V का वात, P का पित्त, K से कफ होता है, वात से VJT से वात ज्वाइंट, PJT से पित्त ज्वाइंट और KJT से कफ ज्वाइंट, LH से लेफ्ट ज्वाइंट, RS से राइट हैंड। इसी प्रकार से SF स्मॉल फिंगर, RF रिंग फिंगर, MF से मिडिल फिंगर, IF से इंडेक्स फिंगर, BM से बियोल मैग्नेट जो पीली और सफ़ेद होती हैं, WBM वाइट बियोल मैग्नेट जो चमकेगी लगाने के बाद, हमारी स्किन पर लगाने के बाद। YBM चमके तो येलो बियोल चमकेगी, येलो चमकेगी ऊपर से। CM चक्र मैग्नेट और LMM लेफ्ट मेगा मेरिडियन, RMM राइट मेगा मेरिडियन कलाई में होती हैं। ये रिंग है जिनको चलाने का तरीका आप देख सकते हैं और वीडियो में भी दिया गया है। तो ये कपिंग थेरेपी के द्वारा जहाँ पर दर्द होता है, जैसे पैरों में दर्द है, साइटिका का दर्द है, कमर पे दर्द है, दोनों तरफ गर्दन पे दर्द है, तो आप इनको कपिंग को दबा के लगा सकते हैं तो ये चिपक जाती हैं। सुजोक बॉल छोटी छोटी होती हैं, इनको हाथों में चलाएंगे तो आप स्टमक, पेट, लीवर, इनके जो इलाज है वो सफलता से कर सकते हैं। पाचन के इलाज, यहाँ जिम्मी दिखाई जा रही हैं तो जिम्मियाँ ये स्टील की भी होती हैं, लकड़ी की होती हैं, और ये एक मैग्नेटिक जिम्मी है स्टील यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ मैग्नेट देख रहे हैं, बार मैग्नेट, बियोल मैग्नेट। ये एक हैंड का रिंग है जिस पर हाथों पर ऊपर कलाई से ऊपर चला सकते हैं बाहाँ तक, तो इससे सभी मेरिडियन का इलाज सफलता से हो जाता है। उंगलियों में चला लीजिए और उसके बाद हाथ में कलाई में ऊपर तक ये चला लीजिए। और ये पंप है, नाभि पंप, नाभि धरण हटने के लिए। ये मिनी हैंड रोलर है जिसको चलाकर आप पिंडली के दर्द में, कमर और आपके हाथ के मांसपेशियों के दर्द में आराम प्राप्त कर सकते हैं। ये बॉल है, लकड़ी की भी, प्लास्टिक की भी आती हैं, जिनके द्वारा आप हाथों में सुनपन, झंझनाहट हो तो आप ये इलाज कर सकते हैं। और ये चप्पल आती हैं जिसमें मैग्नेट लगी हुई हैं और ये पिरामिड के उठे हुए हैं, तो इनको पहनने से भी पैरों के पॉइंट दबने लगते हैं और स्वस्थ रहने लगते हैं। ये मैग्नेटिक नी कैप है जिसमें मैग्नेट लगी होती हैं और इसको टखने पर, इसके घुटने पर बांध दिया जाता है 4 से 2-3 घंटे के लिए, तो घुटने में, जकड़न में आराम, दर्द में आराम मिलने लगता है। ये थंब प्रेशर पैड है, अंगूठे में पहन के दबाव देते हैं, इसको वीडियो में देखेंगे आप। और ये छोटी मैग्नेट्स हैं, स्टार मैग्नेट कहलाती हैं, इनका नुकीला भाग स्किन पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये सब देखा और आप इनको बार बार देखें और ध्यान से सभी को समझें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कल मुझे ज़रूर बताएं।
तो आज नमस्कार।